तो यहाँ मैक्सिमम भी लिख दे रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट द रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, इस पर चर्चा होती है। तो देखिए, आयाम अधिकतम तभी होगा जब ये वैल्यू मिनिमम हो जाए। जैसे कोई संख्या से आप भाग दे रहे हैं तो ये ए मैक्स तभी होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर ए मैक्स। अब आप यहाँ कहेंगे कि जो ये वैल्यू है यहाँ पर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस, अब इसमें यहाँ पर तो होल स्क्वायर है, प्लस 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मिनिमम। अब ये वैल्यू मिनिमम कर लिया जाए, यहाँ पर न्यूनतम। तो आपने पढ़ा है मैक्सिमा और मिनिमा, इसको ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी या ओमेगा के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर लें, जैसे डी बाई डी ओमेगा, यही बाह्य आवर्त बल के कोणीय आवृत्ति है। इसके परितः जब आप इनको ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर और डी बाई डी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो मिनिमम कोई कांस्टेंट वैल्यू है और मैक्सिमम और मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करें तो जो आएगा वही आपको याद करना होगा, रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट रखना पड़ता है, अगर नहीं याद है तो फिर सॉल्व करना पड़ता है। जैसे रिजल्ट है, मान लीजिए कुछ आएगा तो इसको सॉल्व करके देख लिया जाए। यहाँ पावर पहले आ जाएगा 2 और ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस 1। अब फिर आप ओमेगा का करेंगे तो यहाँ से माइनस है डी बाई डी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अब प्लस 4 गामा स्क्वायर, यहाँ पर 2 ओमेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा इनटू माइनस 2 ओमेगा, ये आ जाएगा। अब इधर ट्रांसफर कर लीजिए ये माइनस वाली वैल्यू, और इसको है प्लस 4 गामा स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा इक्वल टू 0। देखिए टोटल वैल्यू ये माइनस में है, तो माइनस में है तो अगर हम ट्रांसफर कर दें तो यहाँ से 2 ओमेगा कट जा रहा है, यहाँ से देखिए, और 2 बचेगा यहाँ। अब स्पेस की कमी है यहाँ पर, या तो हम बैक कर लें इधर, चलिए स्पेस मिल जा रहा है, लेकिन आया क्या है ये आपको एक बार थोड़ा सा देखना होगा कि आया क्या है। तो एक तरफ दिख रहा है इसमें 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 गामा स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा, 4 गामा स्क्वायर नहीं है बल्कि 4 गामा स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा है, इक्वल उधर आया था 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा, ये मान आया था, तो 2 ओमेगा कट जा रहा है और यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया 2 गामा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये आ गया। अब आप यहाँ से गामा स्क्वायर इक्वल टू बाई 2, या इसका आप रूट ले सकते हैं गामा करके, गामा की वैल्यू b/2m था, तो इस तरह से गामा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। अब कॉमन पाई वगैरह लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो जो कोफिशिएंट है वो इतना होना चाहिए, या जो प्रश्न इसमें आप पूछ रहा होगा, हो सकता है ओमेगा कितना होगा तो आप ट्रांसफर कर लीजिएगा कि ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, तो इसको ट्रांसफर करके अब तो प्रश्न में जो दिया रहेगा वो आपके उस पर होगा, जैसे 2 गामा आ गया प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी सॉल्व हो जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह रहा होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रश्न समझ में आ गया क्या दिया गया था, फिर से देख लीजिए और जो क्वेश्चंस होगा इसमें रख दिया जाएगा। ये था कि ये एम्पलीट्यूड है और अनुनाद की अवस्था में यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो अनुनाद की अवस्था में अगर एम्पलीट्यूड कह रहा होगा तो इसको मिनिमम कर देंगे, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर गामा का कोई मान आया है, देख सकते हैं। तो गामा की कोई वैल्यू है लिखा हुआ है यहाँ देखिए, अब चाहें तो यहाँ गामा रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा, इसकी वैल्यू मिनिमम लिया गया। अब मिनिमम लिया गया तो उसमें गामा से क्या रिलेशन होगा, या ओमेगा कितना होगा, या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, नेचुरल क्या होगी, तो सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा।